Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 100, Science Class 9. कार्य तथा ऊर्जा ये लेसन है, इसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे। जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उस निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है अथवा वो बदलती नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसा ऊर्जा संरक्षण के नियम के कारण होता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। एक सरल उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा mgh है और गतिज ऊर्जा शून्य है। क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है, इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh होगी। मान लीजिए किसी ऊंचाई h से कोई वस्तु गिराई जाती है। यहाँ से वस्तु गिराई जाती है जिसकी ऊंचाई h दी हुई है। तो यहाँ से जब गिराएंगे तो इन्होंने क्या कहा, पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम है, यानी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, और काइनेटिक ऊर्जा अथवा गतिज ऊर्जा शून्य है। क्योंकि ठहरी हुई अवस्था में वस्तु के अंदर पोटेंशियल एनर्जी अथवा स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, और ठहरी हुई अवस्था में जो वस्तु होती है उसकी गतिज ऊर्जा हमेशा शून्य होती है। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। जब इसको गिराने लगते हैं तो स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है और काइनेटिक एनर्जी अथवा गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। यदि कि किसी दिए हुए अक्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है h अथवा हाइट 0 हो जाती है और इस अवस्था में वस्तु का वेग v अधिकतम हो जाएगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी। तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ें तो हर बिंदु पर वो समान मिलेगा। और जैसे ही गेंद, मान लीजिए ये गेंद है, ये वस्तु या गेंद है, तो ये पृथ्वी के अथवा ग्राउंड पर पहुंचती है, नीचे पहुंचती है, सतह पर पहुंचती है, तो यहाँ पर हाइट अथवा ऊंचाई 0 हो जाती है, जिसकी वजह से स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी अथवा अधिकतम हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो ये अपरिवर्तित रहती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों का जोड़ होती है हमेशा। ये हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी वृद्धि हो जाती है। जितनी स्थितिज ऊर्जा घटेगी उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण होता जाता है। यानी जैसे जैसे वस्तु नीचे आएगी वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती जाएगी। गतिज ऊर्जा में इसका परिवर्तन होता रहेगा। आइए इसे संबंधित प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊपर दिया गया है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ये ब्लैक अक्षरों में, गाढ़े अक्षरों में दिया गया है ये। तो ये
ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसके अनुसार ही आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या है? ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है? नहीं, यह ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन नहीं है, इस नियम का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा निरंतर गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। इसमें आप लिख सकते हैं सभी बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा ये लिख सकते हैं इस प्रकार, स्थितिज घूर्ती स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण इसमें हुआ था ऊपर से, लेकिन अब की बार क्या है, उल्टा होगा, गतिज ऊर्जा का रूपांतरण हमेशा स्थितिज ऊर्जा में होता रहता है। इसको उल्टा करके आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, जहाँ स्थितिज ऊर्जा लिखा हुआ है वहाँ आ जाएगी गतिज ऊर्जा, और जहाँ गतिज ऊर्जा है वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ऐसे परिवर्तन करके इस लाइन को लिख लें, इसका आंसर बन जाएगा। तो ऐसे रूपांतरण चलता रहता है, और ये लाइन भी आप इसमें लिख सकते हैं, ऊर्जा का जो योग रहता है वो हमेशा ही बराबर रहता है, या फिर ये वाली लाइन भी आप इसमें लिख सकते हैं, नीचे वाली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 40 किलोग्राम का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। इस पिंड की धरती से 2 मीटर और 1 मीटर की ऊंचाई पर गतिज और स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए, और इस पिंड की इन ऊंचाइयों पर यांत्रिक ऊर्जा भी परिकलित करिए, जहाँ जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। चलिए इसको हल करते हैं। पहले हम ज्ञात करते हैं कुल यांत्रिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, यह ज्ञात कर लेते हैं। जब पिंड 4 मीटर की ऊंचाई पर था, तो कुल स्थितिज ऊर्जा, मैं इसको जो है वो mgh फॉर्मूले के द्वारा निकाल के दिखाता हूँ। देखिए कैसे निकालते हैं। mgh कुल स्थितिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला, तो m हमारे पास 40 है, 40 है, और g हमारे पास 10 दी गई है, 10, और h जो है वो 4 दी गई है, गुणा 4। अब देखिए कितना आएगा ये, 4 के गुणा 4 के साथ करेंगे 4 चौके 16, और 10 के साथ करेंगे तो 1600 जूल। ये ऊर्जा आ जाएगी हमारे पास कुल 1600 जूल। अब देखिए कुल ऊर्जा हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा आई 1600, कुल यांत्रिक ऊर्जा 1600 जूल आई। अब क्या करते हैं, अब स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इसको लिखा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर, 2 मीटर पर, ऊंचाई अब की बार 2 मीटर है, तो फॉर्मूला mgh वाला वही लगाते हैं, mgh1, हाइट चेंज हो गई है, mgh1 बाकी वही रहेगा। m हमारे पास 40 है अथवा 40 है, गुणा 10 g का मान है, और ये 2 है, तो गुणा कीजिए, तो 4 दूनी 8, 800 जूल हो जाएगी। अगर ये 800 जूल है गतिज ऊर्जा, जबकि कुल ऊर्जा हमारे पास 1600 जूल है, तो गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हमने निकाली 800 जूल, तो गतिज ऊर्जा हमारे पास आ जाएगी के ई, इसको लिखा जाता है, अथवा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अथवा गतिज ऊर्जा 1600 में से 1600 माइनस 800 बराबर किसके आ जाएगी, 800 के ही आ जाएगी, 800 जूल। ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो थी अब पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम। पोटेंशियल एनर्जी mgh2,
अब की बार इन्होंने कहा दूसरी स्थिति में ऊंचाई 1 मीटर है, तो m हमारे पास वही रहेगा 40, g की वैल्यू 10, h2 की वैल्यू 1, तो गुणा कीजिए। अब की बार इसकी वैल्यू 400 आई है, 400 जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी 1600 में से 400 घटा दीजिए, तो 1600 में से 400 घटाएंगे तो 1200 जूल ऊर्जा आ जाएगी, 1200 जूल। तो 1200 जूल अब की बार ये कुल ऊर्जा आई। हर पॉइंट पर हम यदि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ें अथवा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ें तो हमें टोटल जोड़ 1600 प्राप्त होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहती है, हर पॉइंट पर अपरिवर्तित रही है, क्योंकि पहले पॉइंट पर जब जोड़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, तो 800 और 800 हमें टोटल मिलता है 1600। और दूसरे पॉइंट पर भी जोड़ यदि इनका जोड़ किया जाता है तो 1200 और 400 का जोड़ जो है वो टोटल 1600 बनता है। टोटल 1600 जूल ऊर्जा हमारे पास है। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 100। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।